Kumarasatsaṅga, Kumarasatsaṅga, Kauahdina, Kauahdiriya, Kumarasatsaṅga, Kumarasatsaṅga. नमस यूनिवर्सिटी में 2024 के दूसरे पाठ में आपका स्वागत है। पृथ्वी का आध्यात्मिक डिजिटल विश्वविद्यालय वह स्थान और समुदाय जो आत्मा और शंबाला के मार्गदर्शन में सभी मनुष्यों को उनके जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करता है और इस प्रकार अन्य सभी प्राणियों के साथ मिलकर वर्तमान दिव्य योजना के अनुसार पृथ्वी के भविष्य का निर्माण करता है। मैं हूँ सनत कुमारा। आज का दिन बहुत अद्भुत है। प्रियजनों, काउंसिल ऑफ शंबाला आपको देवों के साम्राज्य और किंगडम ऑफ एल्व्स के पूर्ण मिलन के बारे में सूचित करते हुए प्रसन्न होती है। हम आपको पहले ही एक से अधिक बार बता चुके हैं कि पृथ्वी पर प्रकृति के सभी साम्राज्यों के बीच सामंजस्यपूर्ण सह निर्माण और सहयोग की आवश्यकता है और मनुष्य और देवों की आत्माओं को एक साथ विकसित होना चाहिए। चूँकि हमारे श्रोताओं में वे लोग भी शामिल हैं जो हाल ही में हमसे जुड़े हैं, मैं आपको याद दिला दूं कि देव साम्राज्य में प्राणियों का एक विस्तृत समूह शामिल है जिन्हें प्रकृति आत्माएं भी कहा जाता है, जैसे देव, एलिमेंटल्स, एल्व्स, एंजल्स, परियां, ड्रैगन, यूनिकॉर्न, सेंटोर्स, फीनिक्स, ट्रोल्स और कई अन्य। वे मिलकर पृथ्वी के 5 राज्यों में से एक बनाते हैं। देवों का साम्राज्य एकता की दिशा में मानवता के सामंजस्यपूर्ण विकास को गति देने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस प्रकार यह हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी ग्रह के उद्देश्य को साकार करने में योगदान देता है। देव पदार्थ के हर उस चीज़ के डिज़ाइनर और निर्माता हैं जो मानसिक स्तर पर कुछ विचारों के प्रकट होने के बाद अस्तित्व में आती है। दूसरी ओर देव अपने निर्धारित कार्य पूरे होने के बाद सभी भौतिक चीज़ों को नष्ट करने वाले भी हैं। देव साम्राज्य मनुष्य के साथ 24 आयामी वास्तविकता साझा करता है। देव आपके सहकर्मी हैं जो फिर से दोस्त बन सकते हैं। जब आप उनसे दोबारा जुड़ने का निर्णय लें तो इसे आत्मिक स्तर पर करें। याद रखें कि आप पहले से ही उनसे परिचित थे, आपको बस दोबारा जुड़ने की ज़रूरत है। यह आप में से प्रत्येक को अपनी संपूर्णता वापस पाने में मदद कर सकता है। मैंने अपनी ई-बुकलेट सनत कुमारा संकल्प, आह्वान और अंतर्दृष्टि प्रकाश के दूतों के लिए में जो आह्वान प्रस्तुत किया है उसका उपयोग करके देवों को अपने जीवन में आमंत्रित करें। मैं आपको संक्षेप में दोनों राज्यों के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति की पृष्ठभूमि याद दिलाना चाहता हूँ। प्रारंभिक अटलांटिन संस्कृति के दौरान मनुष्य और देवों ने घनिष्ठ सचेत साझेदारी में काम किया, जैसा कि ग्रह पृथ्वी की दिव्य योजना के लिए आवश्यक था, जैसा कि पूरे ब्रह्मांड में है। हालांकि किसी समय पृथ्वीवासियों ने कल्पना की कि देवों पर उनकी श्रेष्ठता है। उन्होंने इस बात पर प्रयोग करना शुरू कर दिया कि कैसे अपने स्वयं के विकास को गति दी जाए, इस बात की परवाह किए बिना
कि ऐसे नए तरीके और साधन पृथ्वी के अन्य राज्यों और संपूर्ण ब्रह्मांड को कैसे प्रभावित करेंगे। दुर्भाग्य से स्वार्थी उद्देश्यों के लिए अर्जित ज्ञान के उपयोग ने इस तथ्य को जन्म दिया है कि लोगों ने देव साम्राज्य के प्राणियों को नियंत्रित करना और उनका शोषण करना सीख लिया है। देवों ने सुरक्षात्मक उपाय के रूप में एक अनोखा कदम उठाया। कुछ देवों ने खुद को लोगों के प्रभाव से बचाने के लिए अतिरिक्त चक्र सक्रिय कर लिए थे। देवों के इस समूह ने किंगडम ऑफ एल्व्स या एल्व्स के साम्राज्य का गठन किया। इस प्रकार पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ग्रह बन गई जिस पर एल्व्स का साम्राज्य मौजूद है। लेकिन इसने लोगों को देवों को और गुलाम बनाने से नहीं रोका। परिणाम स्वरूप देव क्षेत्र के अधिकांश प्राणियों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और खुद को मनुष्यों के साम्राज्य से अलग कर लिया। हालांकि पृथ्वी पर सभी देव इस तरह के कट्टरपंथी दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे और परिणाम स्वरूप देव साम्राज्य भी विभाजित हो गया। उस समय से कई शताब्दियां बीत चुकी हैं और आखिरकार हम आपको देवों के साम्राज्य में पूर्ण मिलन की प्रक्रिया के बारे में अद्भुत समाचार से प्रसन्न कर सकते हैं। मैं इन आयोजनों में प्रत्यक्ष भागीदार बेवरली जून अलेक्जेंडर को आपको इसके बारे में बताने के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमस्ते, यह बेवरली जून अलेक्जेंडर है और मैं सनत कुमारा की ओर से देवा एल्फ के पुनः एकीकरण के बारे में एक घोषणा कर रही हूँ। 22 नवंबर 2023 को देव एल्फ साम्राज्य में एक पूर्ण मिलन समारोह हुआ। मानव साम्राज्य के लिए इसका महत्व इस तथ्य में निहित है कि हमारे दोनों राज्य साथ साथ विकसित होते हैं। देव एल्फ क्षेत्र का विखंडन मानव क्षेत्र में परिलक्षित होता है। जो एकता वहाँ आकाश में शुरू हुई वह भौतिक रूप में मानवता तक फैल जाएगी। सनत कुमारा कहते हैं, यह पृथ्वी पर मेरी यात्रा का मुख्य आकर्षण है। एक बार फिर दोस्तों के बीच दोस्तों से जुड़ना। एटलांटिस के दिनों में मानव और देव ने एक साझेदारी में सहयोग किया जिसे मास्टर टीचर्स और ऑफ अर्थ सहयोगियों द्वारा भी सहायता प्रदान की गई थी। मानवता के नाम पर दुर्व्यवहार ने साझेदारियां तोड़ दी। एटलांटिस गिर गया जिससे सभी दलों के बीच मतभेद पैदा हो गया और संचार की लाइनें टूट गईं। इसके अलावा अंतरिक्ष साम्राज्य के विभाजन ने अविश्वास और चुप्पी ला दी। पृथ्वी को घर कहने वाले सभी लोगों को कई युगों तक कष्ट सहना पड़ा। 2010 की गर्मियों में विलिया विटकोम्ब और शैरन के रिचर्ड्स ने पुनः एकीकरण की दिशा में देव साम्राज्य के साथ काम करने के लिए एक छोटी टीम को इकट्ठा करने के आह्वान का जवाब दिया। सनत कुमारा, मैत्रेय, यीशुआ, कुथुमी, सेरापस बे, मदर मैरी और अन्य मास्टर टीचर्स, ऑफ अर्थ सहयोगी और द वाइज वन द्वारा निर्देशित मानव टीम ने 1 वर्ष तक प्रशिक्षण लिया। 2011 में देव साम्राज्य में कई राजनीतिक कार्रवाइयाँ और समारोहों ने देवों और मनुष्यों, मास्टर शिक्षकों और ऑफ अर्थ सहयोगियों के बीच ऐतिहासिक पूर्ण मिलन पर मुहर लगा दी। देवों और मनुष्यों के बीच पुल बनाए रखने के लिए एक असफल सुरक्षित समझौता मौजूद है। 2 मनुष्य
देव साम्राज्य में साझेदारी कुर्सियों पर बैठे हैं और उनके देव साथी मानव साम्राज्य में साझेदारी कुर्सियों पर बैठे हैं। शैरन के रिचर्ड्स और बेवर्ली जून अलेक्जेंडर द्वारा किया गया यह कार्य दोनों राज्यों के बीच ऊर्जा ढाल को मजबूत करता है। इसके तुरंत बाद मानव टीम से देव साम्राज्य के भीतर एकता लाने में मदद करने के लिए आगे की राजनीतिक वार्ता और कार्यों में भाग लेने का अनुरोध किया गया, जो आंतरिक रूप से खंडित था। एक बार जब इसके 7 राज्य फिर से एकीकृत हो गए तो एल्व्स ने 2012 में राजनीतिक वार्ता का भी अनुरोध किया। एल्व्स पृथ्वी के लिए अद्वितीय हैं, मूल रूप से देव। एटलांटिस के पतन पर एक आत्म सुरक्षात्मक उपाय के रूप में मानव आदेश का विरोध करने के लिए एक चक्र उन्नयन प्राप्त करने के साथ जानबूझकर टूट गए। वाइज वन ने देवों का नेतृत्व करना जारी रखा, जबकि बेथोल्ड ने एल्व्स का नेतृत्व किया, जो योग्य अनुभव वाले देव बन गए। 2013 की शुरुआत में कई देव एल्फ पुनर्मिलन वार्ता और समारोहों ने इस कारण को कुछ हद तक संतुष्टि तक पहुंचाया, लेकिन यह तो केवल पहला भाग था। 9 साल बीत गए। अप्रैल 2022 में स्वतंत्र एल्व्स का एक समूह ने बेवर्ली जून से संपर्क किया। वह 2 मनुष्यों से मुलाकात कर रही थी जिन्हें अपनी भूमि लिसेट डी पचुआ और दिस बीइंग पर एकता परिषद बनाने के लिए निर्देशित किया गया था। दिसंबर 2022 में एल्व्स की यह जनजाति एकता परिषद में शामिल हो गई। जुलाई 2023 की शुरुआत में मार्टिना वियोलेटा यंग एटलांटिस की अतीत से अब तक एकीकरण के धागे को बुनने के लिए बेवर्ली और लिसेट में शामिल हो गई। सनत कुमारा, द वाइज वन, बेथोल्ड, मास्टर टीचर्स और ऑफ अर्थ एलाइज के साथ। फिर जुलाई 2023 के अंत में सनत कुमारा ने शैरन, बेवर्ली, लिजेट और दिस बीइंग को देव एल्फ एकता के अंतिम चरणों में भाग लेने के लिए बुलाया। इन चारों में देव एल्फ आत्मा के गुण हैं और यह पूर्व जन्मों में देव एल्फ साम्राज्य को संरक्षित करने की एटलांटिस योजना में शामिल थे। 3 महीने तक आंतरिक साम्राज्य की बातचीत चली। नवंबर की शुरुआत में मानव योगदान का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ देव एल्फ एकता की ऊर्जा को मूर्त रूप देने के लिए सनत कुमारा द्वारा 4 मनुष्यों को ऊर्जावान रूप से एक एकता में बदल दिया गया था। अंततः 22 नवंबर 2023 को सनत कुमारा ने एक आदिवासी थीम समारोह का नेतृत्व किया, जिसने सभी एल्व्स को सभी देवों से जोड़ा, जिसमें मानव तत्व शामिल था, और इस ईथर साम्राज्य को एकीकृत किया जो हमारे भौतिक साम्राज्य के समानांतर मौजूद है। देव और एल्व्स मानवता पर भरोसा करना शुरू करने के लिए तैयार हैं, ताकि इंसानों को प्रामाणिक रूप से पता चल सके कि वे कौन हैं। लेकिन पहले वे चाहते हैं कि इस महाकाव्य यात्रा के इतिहास को जाना और समझा जाए। यूनिफाइड देवा एल्फ किंगडम, द वाइज वन और बेथोल्ड के नेताओं ने सनत कुमारा और अमाया के साथ शैरन के रिचर्ड्स और मुझसे इन घटनाओं के इतिहास को मानवता के ध्यान में लाने के लिए कहा है। यह कैसे हुआ, यह साझा करने के लिए मैं वर्तमान में एक उपन्यास श्रृंखला लिख रही हूँ। यह कैसे हुआ, यह साझा करने के लिए मैं वर्तमान में एक उपन्यास श्रृंखला लिख रही हूँ। पहला खंड 2024 के मध्य में
अंग्रेजी में जारी किया जाएगा। नमस यूनिवर्सिटी समय पर विवरण की घोषणा करेगी। शैरन पृथ्वी और गैलेक्टिक देव दोनों पर किताबें लिखने की प्रक्रिया में है। और अब सनत कुमारा के बोल। पूरे दिल से मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने देवों के साम्राज्य और एल्व्स के साम्राज्य के पूर्ण मिलन में भाग लिया और अपने दिल में पूर्ण विश्वास के साथ मैं सभी स्तरों पर ग्रह पृथ्वी पर प्रकृति के सभी साम्राज्यों की एकता की बहाली की उम्मीद करता हूँ। और अब मैं नमस यूनिवर्सिटी की गतिविधियों के आगे के विकास के बारे में समाचार साझा करना चाहता हूँ। जनवरी 2024 से यूनिवर्सिटी के पॉडकास्ट 4 भाषाओं रूसी, अंग्रेज़ी, जर्मन और हिंदी में प्रसारित किए जाएंगे। भारत के ऋषि देवगन को हिंदी भाषा के लिए सनत कुमारा समूह का सांस्कृतिक संरक्षक नियुक्त किया गया है। डेबोरा ली फ्लिन को अंग्रेजी के लिए सनत कुमारा सांस्कृतिक संरक्षक नियुक्त किया गया है। विभिन्न दिशाओं में यूनिवर्सिटी के विकास का कार्य करने वाली टीम में स्वयंसेवकों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। प्रियजन, मैं आप सभी को पृथ्वी ग्रह के लिए दिव्य योजना की सेवा करने की आपके हृदय की सच्ची और शुद्ध इच्छा के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपसे 1 हफ्ते बाद मिलूँगा। यह थे सनत कुमारा। Kumara Satsanga, Kumara Satsanga, Kawahrina, Kawahiriya, Kumara Satsanga, Kumara Satsanga.